हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, डेफिनिट इंटीग्रेशन विथ द हेल्प ऑफ लिमिट एज अ सम। और आपको सिखाया था इसमें कि डेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट एज अ सम, जब इसमें इनफाइनाइट सीरीज का इंक्लूजन होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन हम लोग हमेशा रखते हैं। इस सीक्वेंस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले भी सिखाया है, कुछ क्वेश्चन अभी और आपको सिखाने चल रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को भी हम ऐड करेंगे। सपोज कीजिएगा कि हमें इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2n+1+1/2n+2 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म है 6n तक। इसको हमें इवेलुएट करना है। देखिए ध्यान से, इसमें इनफाइनाइट सीरीज तो नहीं है, एक फाइनाइट सीरीज यूज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में हर जगह पे 1 चल रहा है और डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 2n में 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, इसके बाद 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन आगे तक ऐड होगा। तो क्या मैं इस पूरे ही सिस्टम को इस तरीके से लिख सकता हूं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहां मैं लगाता हूं सिग्मा 1/2n+r, यानी इसका मैंने जनरल टर्म लिख दिया। एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा मतलब सम करना होता है। जब इसको आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये टर्म अगेन जनरेट हो जाएगा। दैट इज यहाँ r को कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे, तो अगर r के जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 2 रखेंगे ये आ जाएगा। अब r के जगह आप क्या रखेंगे जिसकी वजह से 6n आ जाएगा। अगर इस r के जगह 4n पुट करेंगे तो 6n आ जाएगा, यानी r का वैल्यू 1 से लेकर 4n तक आप चेंज कर रहे हैं। इसके बाद इसका जो रूल है उसको यूज कर लेते हैं। रूल था कि सिस्टम में n/r बनाइए और 1/n भी बनाइए। यहां से मैं n कॉमन कर रहा हूं तो 1/n बाहर आ जाएगा, ये रहेगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 4n 1/2 प्लस r/n हो जाएगा। यहां तक आपको पहले ही सिखाया था। उसके बाद का स्टेप कहता है कि पुट करो, r/n के बदले x पुट किया जाता है, इस 1/n के बदले dx पुट किया जाता है, एंड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एंड दिस सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन का साइन पुट किया जाता है। तो आइए इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब आप इन सब को यूज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये लिमिट और सिग्मा, ये लिमिट और ये सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन आ गया। इसके बदले देख लीजिए 1 का 1 है अपॉन ये 2 है अपने जगह पे, प्लस r/n के बदले आपने x लिखा था, 1/n के बदले आपको dx लिखना पड़ेगा। अब रहता है इसका लिमिट कहाँ से लाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब r का स्मॉलर वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे 1, तो ये 1/n हो गया। तो 1/n और n टेंड किया इन्फिनिटी को, तो 1/∞ इज 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू x। x का लोअर वैल्यू 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, r का अपर वैल्यू यहाँ रखिए 4n। जब यहाँ 4n रखोगे तो 4n/n, n से n कैंसिल हो गया, 4 इज इक्वल टू x, यानी इसका अपर वैल्यू x आ जाएगा। अगर इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लोगरिथम मॉडुलस x प्लस 2, लिमिट है 0 से 4 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये log 6 बनेगा, माइनस लोअर लिमिट यानी x को 0 पुट करोगे तो 2 बनेगा, और ये हो जाएगा log m/n, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा लॉगरिथम 3। log 3 इसका रिजल्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सिखाते हैं। ये कह रहा है इवेलुएट दिस सम s इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से n-1
1/√4n² माइनस आर स्क्वेयर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूं, s इज इक्वल टू, अपने पास ये सिग्मा अभी भी है, r का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक अब भी है। इस ब्रैकेट से मैं n² को बाहर करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम में r/n बनना चाहिए। तो अगर यहां से n को बाहर करेंगे तो यहाँ n डिवीजन में आएगा, यानी जो हमें चाहिए वो पूरा हो सकता है। तो यहां से जब n² को बाहर करेंगे तो बाहर कितना आएगा? n आएगा। उसके बाद ये बन जाएगा 1/√4 माइनस r/n दी होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसको अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इस 1/n को बाहर कर दिया, दिस इज योर सिग्मा r इक्वल टू 0 to n-1, और ये है अपने पास 1/√4 माइनस r/n दी होल स्क्वायर। तो अब यही सब्स्टिट्यूशन वहां भी यूज करना है, r/n के बदले x पुट करेंगे, 1/n के बदले dx पुट करेंगे, लिमिट n सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन का साइन। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/√4 माइनस x², 1/n के बदले dx। अब लिमिट से यहाँ सेट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आपने r/n के बदले x पुट किया था। जब r का लोअर वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0/समथिंग, यानी 0 पे इसका रिजल्ट 0 आएगा। अपर वैल्यू पे आ जाइए, r के बदले आप n-1 रखोगे तो n-1 रख के देख लेते हैं। यहाँ n-1/n, 1-1/n, 1-1/n का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। अपर लिमिट पे ये 1 आ जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेशन लगा दो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2। ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन सेट हो रहा है यहाँ पे 0 से 1 तक। अपर वैल्यू पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स ये बन जाएगा 1/2, लोअर लिमिट में 0। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, और उसका मतलब होता है π/6। तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया π/6। पहले वाले के लिए आया था log 3। तो आइए इस सीक्वेंस पे एक दो और क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। सपोज कीजिएगा एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन π/2n इंटू साइन 2π/2n इंटू साइन 3π/2n, बीच में डॉटेड लाइन है, साइन 2 इंटू n-1 इंटू पाई अपॉन n, यहाँ पे n गिवन है और इसका होल पावर 1/n गिवन है ऊपर पे। अब इसका आंसर हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, इसका क्या होगा। आइए लिख लेते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसके हमारे पास अल्टरनेटिव्स इस तरीके से गिवन है।
फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें से सॉल्व करके दिखाएंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन आ रहा है एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। अभी मैंने जो भी आपको इसके पहले वाले क्लास में डिस्कशन करके सिखाया था, जो इसका जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल मैकेनिज्म है, उसमें इंडेक्स नहीं होता है। और आपको ये भी मैंने बहुत पहले सिखाया था डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर पे कि जब इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, इंडेक्स बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग लॉगरिथम लगाते हैं। तो मन में माना कि इस पूरे सिस्टम का वैल्यू ए के इक्वल है, उसके बाद दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा log a इज इक्वल टू, यहाँ log लगेगा तो log m का पावर n क्या आएगा बोलिए, इंडेक्स पहले आ जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये है 1/n इंटू लॉगरिथम दिस टर्म। तो लॉगरिथम रहेगा साइन π/2n साइन 2π/2n साइन 3π/2n, डॉटेड है बीच में यानी मल्टीप्लाई हो रहा है हर जगह पे, साइन 2 × n-1π/n, ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। log m × n × p एंड सो ऑन, बीच में n टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉगरिथम में जब मल्टीप्लिकेशन रिलेशनशिप है तो एडिशन में कन्वर्ट होगा, यानी log m × n इक्वल टू log m प्लस log n हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये जब सम में हो रहा है तो हर जगह पे प्लस करने के लिए और उससे बचने के लिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी सिग्मा, समेशन लगा देते हैं, समेशन ऑफ द लॉगरिथम साइन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, nπ, यानी साइन r/2n। अब यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे वो सीखिएगा। r के जगह पे सबसे पहले आपको यहाँ 1 रखोगे तब साइन पाई बनेगा, 2 रखेंगे ये बनेगा, 3 रखेंगे एंड सो ऑन। और फाइनली आप r के बदले n-1 रखेंगे तो ये n-1 भी जनरेट हो जाएगा। हमने क्या किया, अपने सिस्टम को सेट करके लिख दिया। अब r/n को x पुट करना होता है तो पुट कर देते हैं, पुट करेंगे r/n इक्वल टू x, 1/n इक्वल टू dx, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एंड दिस सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, इधर से log a चल रहा था, log a इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है, ये कितना हो जाएगा, तो लॉगरिथम ये है साइन r/n, इसके बदले तो आपने x लिख दिया, साथ में है π/2, 1/n के बदले dx। अब ध्यान दीजिएगा, अगर r का आप लोअर वैल्यू यूज करेंगे तो 1/n दैट इज 1/∞, यानी x का लोअर वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ n-1 रखोगे तो कैंसिल होगा, r का अपर वैल्यू यहाँ रखो n-1, तो n-1 का मतलब 1-1/n, यानी 1-1/∞, 1 - 0 का मतलब 1 होता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करने से बचेंगे हम थोड़ा सा। इस इंटीग्रेशन में मैं पुट कर देता हूँ πx/2 को t पुट कर दीजिए, और यहाँ से पता लगेगा dx का वैल्यू 2/π dt के इक्वल था। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट चेंज करेंगे, यानी कि इफ x अप्रोचेज टू 0,
यानी x का लोअर वैल्यू ये 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 इक्वल टू टी अप्रोच करेगा 0 को। अगर x के जगह पे आप 1 रखोगे तो देखिए t कहाँ तक जाएगा। इस x के बदले 1 रख दिया तो t कहाँ गया, π/2 पे। तो जब अगर ये सिचुएशन ऐसा आ रहा था तो इस इंटीग्रेशन को हम इस साइड पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये लॉगरिथम a चल रहा है, लॉगरिथम a इज इक्वल टू 0 पे 0 और 1 पे π/2 है। ये log का log रहेगा अभी ये ब्रैकेट है, ये साइन πx/2 के बदले हमने t पुट कर दिया था, ये dt है अपने पास। तो अब देख लीजिए आप, dx के बदले पुट करना था 2/π एंड dt, तो कर दिया। तो अगर आपको याद होगा मैंने सिखाया था डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रेशन 0 से 90 log sin x और log cos x dx का वैल्यू होता है, ये तो 2/π पहले से है, इस पूरे का रिजल्ट होता है -π/2 इंटू लॉगरिथम 2। तो 2/π से π/2 कट गया, तो log a चल रहा है, log a का वैल्यू आ गया -log2। इसको मैं लिख सकता हूँ log 1/2, log से log को कैंसिल कर दीजिए, a का वैल्यू आ गया 1/2। ए का आंसर आ गया, दैट इज इस पूरे इनफाइनाइट लिमिट का रिजल्ट आ गया। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, यहाँ से हम इसको टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है। आइए आपको और आगे लेकर चलते हैं। अब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 से लास्ट में गिवन है 3n, डिनोमिनेटर में गिवन है n का पावर 2n और ओवरऑल पावर है 1/n, और पूछ रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा। ऑप्शन है इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन है 18/e², सेकेंड ऑप्शन है 27/e⁴, नेक्स्ट है 9/e², 9/e², और लास्ट ऑप्शन है अपने पास 3 टाइम log 3 - 2, 3 टाइम लॉगरिथम 3 - 2। अब हमें बताना है कि इस लिमिटिंग वैल्यू का, इस लिमिट का क्या रिजल्ट आएगा। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे स्टेप को एक बार इस तरीके से लिख देता हूँ। यह a के बराबर तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें इंडेक्स ज़्यादा है, यानी इंडेक्स वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लॉग लगाना ही पड़ता है। बिना लॉग लगाए आप इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हमने लॉग ले लिया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। तो ये बन जाएगा अभी a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग लेंगे इसके बाद वाले स्टेप पे।
अब देखिएगा ये है n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 और डॉटेड लाइन से आप आगे बढ़ेंगे। इस 3n को मेरा मन है n+2n लिख देने का, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप समझिएगा, ये है n का पावर 2n, इसको मैं ब्रेक इस तरीके से कर रहा हूँ, हर जगह पे n से डिवीजन करके इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। देख लीजिए n का पावर 2n, इसमें 2n टर्म था और यहाँ n का पावर 2n था, यानी हर जगह पे एक एक n को डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया। यह a का इक्वल था। एक स्टेप और लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ अगर आप डिवीजन कर देंगे तो ये बन जाएगा 1+1/n, ये बन जाएगा 1+2/n और ये बनेगा 1+3/n, डॉटेड रहेगा और ये बन जाएगा 1+2n/n और इसका पावर है 1/n। अब यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पकड़ आ जाएगा। 1+1/n, 1+2/n, 1+3/n एंड सो ऑन 2n तक चल रहा है। अब इसमें दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ये बनेगा log a इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और ये बाहर से 1/n आ गया इंटू लोगरिथम दिस पूरा टर्म, ये पूरा टर्म हो जाएगा, यानी कि 1+1/n 1+2/n इंटू 1+3/n इंटू 1+2n/n, ये इस तरीके से बनेगा। अब देखिए ये तो लॉग है और ये m n p q r s एंड सो ऑन 2n टर्म है, तो log m इंटू log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n, यानी log जब प्रोडक्ट रिलेशनशिप में है तो एडिशन में कन्वर्ट होगा, यानी इंडिविजुअली सबका सम हो जाएगा और उस सम को हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, उससे बचने के लिए हम यहाँ सिग्मा लगाएंगे, यानी ये बन सकता है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये है 1/n। अब इस पूरे सिस्टम को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा था इसको मैं चेंज करूँगा सिग्मा पे, सिग्मा ऑफ द लोगरिथम 1+r/n। अब ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिखा। r यानी मैंने जनरल टर्म लिख दिया, जब ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद वाला एक टर्म है, बीच में एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, है ना। तो आप देखिए ये जनरल टर्म है, r की जगह 1 पुट करेंगे ये आएगा, 2 पुट करने पे ये बनेगा 3 पे एंड सो ऑन, यानी r की ये स्टार्टिंग वैल्यू 1 से हो रही है और लास्ट में यहाँ 2n है, यानी हमको 1 से चलकर 2n तक जाना होगा। अब मेरा सिस्टम लगभग पूरा अच्छे तरीके से सेट हो गया है, 1/n भी आ गया, सिग्मा भी आ गया, r/n का फंक्शन भी आ गया। तो क्या करना है अब इसके बाद? पुट करना है, r/n के बदले x पुट करना होता है, 1/n के बदले dx पुट करना होता है, उसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन पुट करना होता है। तो कर लेते हैं। जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका LHS थोड़ी ना बदल जाएगा, LHS तो log a चल रहा था, log a अब भी रहेगा, तो log a इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, अब ध्यान दीजिएगा log का log है 1+r/n का मतलब x है, 1/n का मतलब dx है। लिमिट की बात करेंगे, r के जगह 1 पुट करोगे तो 1/n और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी 1/∞, लोअर वैल्यू 0 होगा। r के जगह पे मैक्सिमम वैल्यू 2n यहाँ रखेंगे तो 2n/2, n से n कट गया तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा, यानी अपर लिमिट इसका 2 आ जाएगा। तो log 1+x का इंटीग्रेशन करने का तरीका है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। आइलेट के टेबल में बाई पार्ट मेथड लग रहा है, लोगरिथम फर्स्ट फंक्शन होता है,
अलजेब्रा सेकंड फंक्शन होता है। तो आइए सॉल्व कर दें। ये log a है आपके LHS में, इसमें बाई पार्ट मेथड लगाएंगे तो रूल है फर्स्ट फंक्शन यानी log 1 प्लस एक्स एजिटिव है, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो log 1 प्लस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड फाइनली ओवरऑल इंटीग्रेशन का ये रूल है, लिमिट है 0 से 1 तक। और ये जो फंक्शन बन गया यहाँ भी लिमिट रखना है 0 से 1 तक। तो x के बदले जब आप 1 रखेंगे तो ये 1 रहेगा और ये हो जाएगा लोगरिथम 2। जब आप x के बदले 0 पुट करेंगे तो ये यही 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0 इन सबको 0 करेगा, उसको छोड़ दीजिए। तो थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। ये बनेगा log 2 माइनस, अब ये बन गया मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर x हो गया तो x अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने का रूल है कि प्लस 1 को ऐड कर लीजिए और फिर 1 को यहाँ सबट्रैक्ट करके अलग अलग जब डिवीजन करोगे तो ये x के साथ x ये पूरा टर्म कैंसिल होगा। तो यहाँ बन जाएगा 0 से 1 dx माइनस यहाँ बनेगा dx अपॉन x प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, ये 0 से 1 तक है। तो आप देख लीजिए ये log 2 था माइनस ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस है, ये फिर से बन गया log x प्लस 1, इसका लिमिट है 1 से 0 तक। तो ये बन जाएगा log 2 माइनस 1 प्लस ये अगेन बन जाएगा log 2। अपर लिमिट में log 2, लोअर लिमिट में log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये log a चल रहा है और log a का वैल्यू आ गया 2 log 2 माइनस 1। तो आइए इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log a का वैल्यू आ गया 2 log 2 का मतलब हो जाता है log 2 का पावर 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 1 को लिख सकते हैं आप log e। अब log e का वैल्यू 1 होता है। अब देखो log m माइनस log n का मतलब होता है log m अपॉन n यानी 4 अपॉन e। तो लोगरिथम a का वैल्यू जो चल रहा था वो 4 अपॉन e आ गया, तो a का वैल्यू आ जाएगा 4 अपॉन e। a का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4 अपॉन e। तो इस तरीके से इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमारा, लिमिट 0 से 2 था और हमने यहाँ पे लिमिट हर जगह पे 0 से 1 तक ले लिया, इसलिए हमें आंसर में दिक्कत हो सकता है। लिमिट हमारा 0 से 2 था हर जगह, ये 0 से 1 बाई मिस्टेक हमने लिखा है। तो आइए सीख लेते हैं। जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू log 3, 2 log 3, ये है 0 से 2 तक, ये भी है 0 से 2 तक। तो ये था 2 इंटू log 3, लोअर लिमिट में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अब 1 नहीं रहेगा, ये 2 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास log x प्लस 1 0 से 2 तक। तो ये है आपके पास ट्वाइस log 3 माइनस का ये 2 रहेगा और ये हो जाएगा log 2 प्लस 1 3 log 3
और माइनस लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। तो देखो 2 log 3 प्लस log 3, 3 log 3 माइनस 2, तो 3 log 3 माइनस 2, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ दे सकते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बाई मिस्टेक जो भी काम हुआ है वो हुआ है। इसका आंसर आएगा 3 log 3 माइनस 2। सॉरी, अभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, अभी ये सही नहीं आया। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा ये है log a। log a इज इक्वल टू 3 टाइम लॉगरिथम 3, ये आपका 3 था यहाँ, नहीं ठीक है, 3 टाइम लॉगरिथम 3 माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम 3 का पावर 3 माइनस इस 2 को मैं लिख सकता हूँ लॉगरिथम e का पावर 2, और ये बन जाएगा log m अपॉन n, यानी लॉगरिथम m अपॉन n, ये ऐसा बन गया। तो ये था log a इक्वल टू log 27 अपॉन ए स्क्वायर। log से log को कैंसिल कर दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा 27 अपॉन ई स्क्वायर। ये इसका एग्जैक्ट रिजल्ट है 27 अपॉन ई स्क्वायर। अब 27 अपॉन ई स्क्वायर इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन बाई मिस्टेक हम आंसर चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है अपने लिए। यस, ये 27 अपॉन ई स्क्वायर है, गलती से ई के पावर 4 लिखा हुआ है, यह ई के पावर 2 ही था। तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें लिख रहे हैं, आइए। और ये क्वेश्चन जो था 2016 में आया था एग्जाम, JEE मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इवैल्यूएट करो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू, ये दिया हुआ है 1 अपॉन 3n स्क्वेयर प्लस 8n प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वेयर प्लस 16n प्लस 16, और बीच में अब डॉटेड लाइन है, लास्ट में लिखा हुआ है अप टू n टर्म। कह रहा है इसको ऐड करना है आपको अप टू n टर्म, यानी इसको n टर्म तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं करेंगे। इस पूरे सम को मैं सिग्मा से चेंज करना चाहता हूं, तो देखिए कैसे करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब यहां से लेकर यहां तक जो दिख रहा है, इसके लिए क्या आप मुझे जनरल टर्म के लिए हिंट्स देंगे? इस पूरे सिस्टम के लिए जनरल टर्म कैसे आएगा? तो जनरल टर्म के लिए देखेंगे तो समझ आ जाएगा। सबके न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 3n स्क्वायर सब में है। चेंज क्या हो रहा है? तो 8n और ये 2 टर्म चेंज होगा। तो ये n पहले से था, अब भी है, और ये रहेगा अपने पास सिग्मा 1 अपॉन 3 टाइम n स्क्वायर सबके लिए है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8rn, क्योंकि r के जगह 1 रखोगे तो 8 बनेगा, r के जगह 2 रखोगे 16 बनेगा, 3 रखोगे 24 बनेगा, एंड कंसिक्यूटिवली सारे टर्म बन जाएंगे। आगे आते हैं, अब ये जो टर्म है 4, इसमें बहुत झंझट है, तो इसको हम लिख देते हैं
आर इन मतलब 4 इंटू आर स्क्वायर, 1 पुट करेंगे ये बन के रेडी है, 2 पे ये बनेगा, 3 पे आगे बनेगा एंड सो ऑन। अब देखिएगा आर को स्टार्ट कहाँ से किया था, तो 1 से, और जाएंगे कहाँ तक, n तक। अभी तक ये एग्जैक्ट मेथड हमारा नहीं, यानी फॉर्मेट नहीं बन पा रहा है। तो अब लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमें तो r अपॉन n बनाना है। इस n स्क्वायर को अगर यहाँ से बाहर करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर यानी r अपॉन n बन जाएगा, इसके नीचे n स्क्वायर लिखेंगे तो r अपॉन n बनेगा। तो ये n पहले से था, n स्क्वायर जब नीचे किया आपने तो ये बन गया 1 अपॉन n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये बन गया 1 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू आर अपॉन n प्लस 4 इंटू आर अपॉन n दी होल स्क्वायर। अब हमारा सिस्टम एग्जैक्टली सेट हो गया है, r अपॉन n भी बन गया है, 1 अपॉन n भी जनरेट हो गया है। हर बार अब नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ। बोलिए यहाँ क्या बनेगा, तो dx अपॉन 3 प्लस 8x प्लस 4x स्क्वायर बन गया। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेकर 1 तक होगा। हर बार नहीं सिखाएंगे कि लिमिट मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा सम ऑफ स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में सेट कर लीजिए। तो dx अपॉन ये है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3, इसको कैसे सेट करना है देखिए, 4 को बाहर निकाल देते हैं। तो 1/4 जब बाहर निकल गया तो ये है 0 से 1 तक dx अपॉन x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 अपॉन 4 बन गया। अब इसके बाद इसको एक स्टेप और हम लिख लेते हैं नेक्स्ट में, उसके बाद ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। ये आ गया 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1 तक। न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं है, डेनोमिनेटर को लिख सकते हैं x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ 1 आएगा, यानी ये दोनों टर्म तो इसी में है, 1 बनेगा लेकिन चाहिए 3/4। तो 1 को आप क्या करेंगे 3/4 बनाने के लिए, यहाँ से 1/4 को सबट्रैक्ट करेंगे और एग्जैक्टली 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको पूरे को मन में x बोलेंगे। ये फॉर्मूला ए वाला सेट हो रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। इस फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। तो आइए सीखते हैं। 1/4 तो पहले से है, 1/2 और a का मतलब है 1/2 इंटू लोगरिथम, बोलिए क्या है, x माइनस ए यानी x प्लस 1 माइनस ए यानी माइनस हाफ, और नीचे x प्लस ए यानी x प्लस 1 प्लस 1/2। लिमिट है इनका 0 से लेकर 1 तक। सॉल्व करेंगे तो इस 2 के साथ 2 का हिसाब क्लियर है। 1/4 पहले से था, ये लोगरिथम, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये देखो क्या बनेगा, x प्लस 1 से हाफ को सबट्रैक्ट करेंगे तो हाफ ही रहेगा, नीचे x प्लस 1 में हाफ ऐड करोगे तो 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा 0 से 1 तक। तो ये आएगा 1/4 इंटू लोगरिथम, अपर लिमिट पुट करो, यहाँ जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा log 3/2, और इसके नीचे क्या बनेगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 5/2। तो ये अपर लिमिट का हिसाब है, माइनस जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, 1/2 अपॉन 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ रहा है 1/4 इंटू लोगरिथम, ये है 3/5 माइनस लोगरिथम 1/3। तो इसको आगे लिख लेते हैं, ये आ गया 1/4। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, log m माइनस log n यानी कि log 3/5 अपॉन 1/3। तो यानी 1/3 आप जब लिखेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और नीचे 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/4
इंटू लोगरिथम 9/5, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप और प्रैक्टिस कीजिए। हम अब आपको और क्वेश्चन बताएंगे।